हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है कुछ फैक्टर्स है जो आपको रोक रहे हो स्टॉक मार्केट में आने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का कुछ मोटिवेशन दूंगा, और स्पेशली अगर आपकी एज 18 टू 21 के बीच में है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो स्टॉक मार्केट में आए ना आए, तो कौन से फैक्टर है जिनके वजह से आपको ये राइट एज है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि 25 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, लेकिन उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर वाले बोलते हैं जॉब कर लो, कोई बोलता है शादी कर लो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप स्पेशली अगर 18 टू 21 एज के हो तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कन्विंस कर देंगे कि ये जो आप की एज है ये सही एज है स्टॉक मार्केट में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप आओगे तो आपको रिग्रेट होगा, काश मैं 18 ईयर्स का था जब ही चालू कर देता। एक कोट वॉरेन बफे ने बोला था कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 एंड बिफोर दैट आई वाज वेस्टिंग माय लाइफ। तो वॉरेन बफे ने स्टार्ट किया था 11 ईयर्स की एज से, और फिर भी उनको लगता है कि ये लेट है, इससे पहले वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, और लॉजिकली हम लोग देखेंगे क्यों आपको इस एज में आना है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, किस तरह से सीखना है, क्या जर्नी होनी चाहिए, क्या आपको करना है पैरेलली कॉलेज के साथ, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आप फर्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एज बेनिफिट। अब कुछ लोगों के लिए 18 टू 21 जो एज होती है, या फिर 18 टू 22 हम पकड़ते हैं, तो इस एज में लोग क्या सोचते हैं, उन उनके पास एक स्टूडेंट का टैग होता है। स्टूडेंट टैग के नीचे बहुत लोग बचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई उनको बोलता है कि कुछ कर ले अपने लाइफ के साथ, तो वो क्या बोलते हैं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। कोई उनको बोलेगा कि अभी से तुझे कुछ करना चाहिए, तुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ मैं कर तो रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद, अगर आप खुद को क्वेश्चन पूछोगे तो आपको भी पता है कि चाहे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बीबीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, 24 आवर्स कोई भी स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। ठीक है, और स्पेशली टॉपर्स बहुत कम है, 5 to 10% टॉपर होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। बाकी लोग एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई में कुछ खास मन भी नहीं होता। तो स्पेशली टॉपर्स के पास भले ही टाइम बच जाएगा, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह का बहाना बनाते हैं हमेशा, कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूजफुल एज होती है वो है 18 टू 22। इस एज में आप कोई भी स्किल उठा सकते हैं, कोई भी स्किल पे काम कर सकते हैं, और डेवलप करके आपको फिर जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो घर वाले आपको बोलेंगे कि जॉब कर लो, वो कब बोलेंगे, जब आप खाली बैठे रहेंगे तभी आपको बोलेंगे जॉब कर लो। लेकिन अगर ग्रेजुएशन होते ही आप उनको बोल दोगे कि मेरे पास ये स्किल है, इस पर मैं 2 साल से 3 साल से काम कर रहा हूँ, और आप रिजल्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट देखने के बाद कोई आपको बोलेगा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। एक बार अगर पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो कोई आपको जॉब कीजिए, एमबीए कीजिए, ये सब फोर्स नहीं करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एज बेनिफिट। आप जैसे ही, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, या फिर थर्ड ईयर में क्यों ना हो, इस एज में आपके पास बहुत गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ का। कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। तो आज हम लोग क्या बात करें, स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह से आना है, अगर आप इस एज में हो, क्या करना है, प्रोसीजर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एज बेनिफिट तो आपने देख लिया, ये राइट एज है, ये तो इतना 100% श्योर है कि ये एज सबसे सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको सीखना कैसे। सबसे पहली बात, आपको इमीडिएटली आते ही किसी कोर्स में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मार्केट्स को देखिए, चार्ट्स रीडिंग सीखिए। ठीक है, चार्ट्स देखना सीखोगे, थोड़ा सा बेसिक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे 100% नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कुछ अलग मिल जाएगा। नो डाउट कोर्स में कुछ आपको एडिशन होगा आपके नॉलेज में, लेकिन इमीडिएटली जो लोग जंप करते हैं कि कोर्स सीख लूंगा तो हो सकता है मैं कल से ही प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, आज से ही प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, कोई होली ग्रेल मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, टाइम दीजिए, क्योंकि कॉलेज आपका चालू रहेगा लेकिन साइड बाय साइड आप ये सीख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड जो मोटिवेशन, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड पॉइंट है, सेकंड रीज़न है क्यों आपको स्टॉक मार्केट में आना है, वो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, अभी आपके बच्चे नहीं हैं, अभी आपको माँ बाप बोल नहीं रहे कि पैसा कमा के दे दे, घर पे घर चला दे, ये चला दे।
मतलब आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है, आप एक फ्री बर्ड हो, आपको बस पढ़ाई लिखाई करना है। और उसी के साथ अगर आप कोई स्किल करते हो तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा बोनस रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कर लूँगा, पहले एमबीए कर लेते हैं, फिर हो सकता है मैं जॉब अगर पसंद नहीं है तब स्टॉक मार्केट में आऊँगा, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा और इतना इजीली शिफ्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। अगर आप ट्वेल्थ में हो तो ग्रेजुएशन तक 3 साल में आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो, स्किल को एक्वायर कर सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो, और हो सकता है आपके पास कोई अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम भी जनरेट हो जाए। तो आप 3 साल के बाद फिर सबको बता सकते हो कि देखिए ये मेरा सिस्टम है, मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे प्रॉफिटेबल भी हूँ, और इसलिए मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया एक चीज़। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वो आपका गोल्डन पीरियड है, इसी में आपको पूरी मेहनत करके हार्डवर्क करके अपने आप को प्रूव कर देना होता है, ताकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का वक्त आए तब आपको कोई ये ना बोल पाए कि अभी कुछ और कर ले, एमबीए कर ले, जॉब कर ले, शादी करनी है, ये वो। आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे, आपके पास फ्रीडम रहेगा। क्यों फ्रीडम रहेगा? क्योंकि आपके पास स्किल रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। जब तक आप एक स्टूडेंट हो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है आपको पॉकेट मनी मिलती हो सकता है आपके पास भी कोई सेविंग हो। सेविंग तो सभी के पास होती है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन वो लोग इसको गलत जगहों पे खर्च करते हैं, ठीक है। वो लोग इसको पार्टीज़ में खर्चा करते हैं, किसी को पार्टी देने में खर्चा करते हैं, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो उस पर खर्चा करेंगे। तो इस टाइप के खर्चे वो लोग करते हैं। खर्चे अगर करते हैं इसका मतलब उनके पास पैसा आता है। स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है आपके पास लाखों रुपए हो। अगर आपको सीखना है तो आप सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000 से कर सकते हो। और आज के जनरेशन के पास 5,000, 15,000 के तो सिर्फ मतलब एक दो दो तीन दिन में खर्चा हो जाते हैं इतने पैसे, ठीक है। तो अगर आप इसको सीखने के जैसा ट्रीट करोगे, इस पैसे को, इसको अपना कैपिटल समझ के, इसको एक ट्यूशन फीस समझिए और रिस्क लीजिए, ठीक है। सीखिए मार्केट को किस तरह से जा रहा है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो सेम लेवल से ऊपर क्यों जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन कीजिए और फिर रिस्क लेके आप थोड़ा बहुत इसमें खेल सकते हो, ठीक है। आपको कोई बोलने नहीं वाला कि अगर 15,000 है तो 15,000 अगर आप लूज़ भी कर देते हो तो आपके पीछे कोई पढ़ने नहीं वाला ये 15,000 कहाँ गए, क्योंकि ये 15,000 वैसे भी आपकी पॉकेट मनी थी, आप इसको आज नहीं तो कल ऐसे या वैसे खर्च करने ही वाले थे। तो उससे अच्छा कुछ कैपिटल जनरेट कीजिए और उससे सीखिए, ठीक है। अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि लर्न कैसे करेंगे, हम तो स्टूडेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट का टैग आप आपके सर से हटा दीजिए। स्टूडेंट टैग एक बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलते हैं आप, बहाना है हर स्टूडेंट का, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट 24 आवर्स पढ़ता नहीं है। अगर आप 1-2 घंटा भी दिन में देते हो इस स्किल को, स्टॉक मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर है। इस स्किल को अगर आप इतना टाइम देते हो 1-1.5 घंटा दिन में, तो आप कॉलेज से भी जो आपको जॉब मिलने वाली थी उसको सरपास करके इसमें सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्किल का पोटेंशियल आप सभी को पता है, आप लोग देखते ही होंगे ऑलरेडी लाखों का प्रॉफिट। 22, 23, 25 साल के लोग इतना प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं होता होगा। लेकिन टाइम भी देना पड़ेगा, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब अगर आप कॉलेज में जाते हो 8 घंटा 7 घंटा, मिनिमम 6 घंटा तो सबका कॉलेज होता है। इतना टाइम आप देते हो डेली, फिर भी आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इसमें से आधा, अगर आप 3 घंटे, 3 घंटे में से भी आधा, अगर आप 1.5 घंटा भी अगर टाइम देते हो स्टॉक मार्केट को डेली एक दिन में, तो आने वाले 1 साल 2 साल में आपकी ग्रेजुएशन होने से पहले, आपकी पढ़ाई होने से पहले आपके पास एक गोल्डन स्किल रहेगी। मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल है ये, मोस्ट रिवॉर्डिंग बिजनेस है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो आप इसको कॉलेज के साथ भी सीख सकते हो। जब तक दूसरे लोग सोचेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपके पास एक स्किल भी रहेगी, तो ये आपके लिए भी बोनस रहेगा। और जो आपके पेरेंट्स हैं उन वो लोग भी खुश हो जाएंगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहे हो, ठीक है। अब सेकंड लास्ट जो आती है, फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल। जो आप अभी से स्टॉक मार्केट में आ रहे हो 15,000 लेके, आपको ये गोल नहीं रखना है कि 15,000 से आप 1 करोड़ बनाओगे, 15,000 से 50 लाख बनाओगे, जो इम्पॉसिबल है। आपको ये 15,000 को एज अ ट्यूशन फीस कंसिडर करना है। कॉलेज इसमें आप 1-2 लाख रुपए फीस इजीली भर देते हो, तो स्टॉक मार्केट में आप 15-15 करके एटलीस्ट 2-3 बार इसको ब्लो अप कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो सीखने को मिलेगा वो स्किल आपको लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। अगर आप 15,000 से सर्वाइव कर जाते हो मार्केट में, इसका मतलब आप 15 लाख से भी कर पाओगे। और एक बार कॉन्फिडेंस आने की देर है सिर्फ, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा, स्किल समझ में आ जाएगी, मार्केट समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा यूथ के लिए, ठीक है। बहुत लोग 30 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आ रहे हैं मार्केट में। इतनी एज के बाद भी अगर लोग आ रहे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के, एक मतलब एक सर है,
वो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं स्टॉक मार्केट की। तो मुझे ये पता चला है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। इस एज में भी लोग अगर इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो यूथ के लिए ये बेस्ट स्किल रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई शॉप वगैरह इस टाइप के बिजनेस नहीं चलने वाले। स्टॉक मार्केट पैंडेमिक में भी चला था, हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल रहेगी आपके लिए, तो इसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए और इसी पे काम करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। यूथ जनरेशन को अभी स्टॉक मार्केट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पैसा तो ठीक है वो लोग कमा लेंगे, या फिर आप इसको प्राइमरी सोर्स भी बना सकते हो, आप इसको सेकेंडरी सोर्स भी बना सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एज अ पैसिव इनकम आप इसको बना सकते हो। बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आपके खुल जाएंगे रिगार्डिंग इनकम। तो इनकम अगर आपको डाइवर्सिफाई करनी है या फिर आप इसको प्राइमरी भी बनाना चाहते हो तो भी आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी पुराना ज़माना जा चुका है बिजनेस करने का, कोई शॉप डालने का, कपड़ों की दुकान डालने का, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चलने वाली। अभी ऑलरेडी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो स्किल बेस्ड होने वाली है आगे की इंडस्ट्री। तो जो जो भी आपके पास स्किल है उसी को इम्पोर्टेंस मिलेगा, आपकी डिग्री को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाला। तो आई होप मैं क्या बोलना चाहता था वो आपको समझ चुका है। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सो दैट मैं इसी तरह से अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। बाकी वीडियोस मेरी देख सकते हो, जो लोग प्योरली बिगिनर्स है उनके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मार्केट में बेसिक्स से लेके तो स्ट्रैटेजीज तक एवरीथिंग आई हैव अपलोडेड इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे बिगिनर सीरीज है 15 वीडियोस है, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज है 28 वीडियोस है, मेरे ट्रेड्स है उसमें भी 11-12 वीडियोस है। इस तरीके से फिर आप अगर मेरा चैनल देखते हो तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारा नॉलेज है फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस स्किल को ज़रूर कंसिडर करना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आने वाले टाइम में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।